बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। यहाँ पे जो शर्ट है इसका नेकलाइन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके फ्रंट पैनल के ऊपर अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी है और इसके ऊपर सीक्वेंस का काम है। गले के ऊपर जो ये पट्टी दी हुई है इसमें इतना गैप तो है कि इसको हम स्टिच करके इसके अंदर पाइपिंग इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम कोई लेस इसके अंदर लगा सकते हैं। शोल्डर की तरफ इसकी लेंथ को मेंटेन करने के लिए कढ़ाई कम थी चूँकि सेंटर पैनल में, तो उसको मैंने इस तरीके से ऊपर की तरफ लिया है कि गले की कटाई में निकल जाएगा। अगर आप लोग देखें इस फैब्रिक का टेक्सचर तो इसके अंदर तिल्ले की धारियाँ भी हैं। बॉटम के ऊपर अच्छा खासा गहरा प्रिंट है, तो इसके ऊपर हम सिंपल सा और एलिगेंट सा नेकलाइन बनाते हैं। बैक साइड के ऊपर फ्यूजिंग पहले से लगी हुई है। इन केस आपके पास ऐसा ड्रेस नहीं है और आप इसे सिंपल किसी सादे कपड़े पे बनाना चाहती हैं तो आपने बैक के ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगानी होगी। तो अब हमने इसको किस तरीके से कट करना है, तो शर्ट के फ्रंट पैनल को चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके 4.5 इंच का मैंने बॉक्स बना लिया, यानी इसकी लंबाई भी 4.5 है और चौड़ाई भी 4.5 है। ये मैंने 4.5 इस बेस पे लिया है कि मैं बोट नेक पहनना पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप इसके ऊपर ड्रॉ करके और इसकी कटिंग कर ली है। देखने में ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसकी स्लिट को इस तरीके से तैयार करना है कि खूबसूरत भी लगे, एलिगेंट लुक भी आए, और सेंटर से नेकलाइन के जो ये पीस निकला है इसे हमने संभाल के रखना है। अब हमने एक्स्ट्रा पीस जो शर्ट की साइड से निकलता है उस 4 इंचज़ मैंने वाइड लिया है और 14.5 या 15 इंचज़ मैंने लॉन्ग लिया है। इसकी क्या रीज़न है ये होगी कि हम लोगों ने नेकलाइन चूँकि राउंड शेप होता है तो पट्टी थोड़ी सी चौड़ी होती है, जब स्टिचों के बैक की तरफ जाती है तो 1.5 इंच आपने ये फैब्रिक ऊपर की तरफ बढ़ा के लेना है, ऑलमोस्ट 1.5 या 2 इंच ये नीचे की तरफ बढ़ा हुआ हो, तभी तो इस काम में नफासत आएगी। अब हमने इस कपड़े की सीधी साइड शर्ट की फेयर साइड से सेंटर मैच करके इस तरीके से प्लेस करनी है कि मैंने आपको जो 1.5 इंच का मार्जिन कहा राउंड नेक में ऊपर की तरफ जाएगा और 1.5 इंच का मार्जिन जो हमारी स्लिट तैयार होगी उससे नीचे पिन अप कर लिया। बैक से इसकी लुक कुछ यूँ आ रही है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आपको स्लिट वाला हिस्सा नज़र आ रहा है यानी कट वाला हिस्सा, वहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगानी है। अच्छा, अगर ये आप सिंपल नेकलाइन बनाना चाहते हैं, आपके पास ऐसा ड्रेस नहीं है, तो आपने तकरीबन 1 इंच के 2 पॉइंट के करीब ये स्लिट रखनी होती है। वो भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की है, लेकिन ज़्यादा मसला तो कढ़ाई वाले ड्रेसेस पे आता है। अच्छा जी, अब जो हम लोगों ने सिलाई लगा दी, जिस शेप की हमारी स्लिट थी नीचे से थोड़ी सी वी शेप थी, वैसे ही मैंने सिलाई लगाई है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके सेंटर में हम लोगों ने कट कर दिया है और यहाँ पे जो वी शेप सिलाई है उसके 3 यहाँ पे कट लगेंगे, एक सेंटर में, एक साइड में 45 डिग्री का जो एंगल होता है और एक इस तरफ साइड में। ध्यान ये रखना है कि यहाँ कपड़ा जो है ना वो सिलाई के बाहर कटना हो। यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको दिए चले जाऊँ कि अगर आप डायरेक्टली इसको बैक की तरफ फोल्ड करना चाहती हैं और आप बिगनर हैं, तो ये देखें, ये जो कपड़े की गोलाई आती है, जो कपड़ा बैक की तरफ फोल्ड होने जा रहा होता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरीके से फ़ोल्ड होना। तो बेहतर ये है कि सिलाई का मार्जिन जो बारीक सा था उस पर आप लब की सिलाई लगा दें। लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को इसे आयरन से बैक की तरफ फोल्ड करने का मेथड बता देती हूँ। जब भी आपने इसे इस तरीके से इस्त्री करना है तो जो स्लिट आप प्रेस कर रहे हो जो हिस्सा, उसके अपोजिट आपने उसको स्ट्रेट कर देना, खींचना नहीं वरना कुर्ती वहीं फट जाएगी। और यहाँ से पट्टी को इस तरीके से हमने जैसे बैक की तरफ ले जाना है वैसे ही कपड़े को रख के और आयरन कर लिया। और अब हम इसे धीरे से बैक की तरफ ध्यान से फोल्ड करेंगे और कढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने इसे यहाँ पे प्रेस कर लेना है। मैंने आपको जो सजेशन पहले दी है कि वो जो लब की सिलाई लगा के बैक की तरफ पलटा जाता है, अगर आपका कपड़ा थोड़ा थिक है तो आपको वो करना है। मेरा कपड़ा ये डेलिकेट है, इसको मैंने अस्तर के साथ नहीं स्टिच किया है, इसी वजह से मैंने इसको डायरेक्टली फ़ोल्ड कर दिया है। फोल्डिंग के बाद इसकी लुक कुछ यूँ आई है। बैक की तरफ मैंने तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन कपड़े का रख के एक्स्ट्रा जो पलट के गया हुआ है उसकी कटिंग कर डाली है और उसको ऐसे ही रहने देना है। अब इस शर्ट के साथ ये बॉर्डर मौजूद था तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि इसका ये वाला हिस्सा, ये बॉर्डर तकरीबन 4 इंच चौड़ा है, तो इसका ये वाला हिस्सा अगर मैं डोरी पाइपिंग की सूरत में स्टिच करती हूँ तो डोरी पाइपिंग में एक खूबसूरती आएगी। क्यों भला? इसलिए कि साइड के पैनल्स के ऊपर सेम यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो सेंटर पैनल है उसकी एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट है, तो ये इसको एक डिफरेंट सा लुक देगी।
अब हमने सिंगल प्रेसर फुट अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जिस तरफ को हमारा हाथ चलता है, और डोरी मैंने थोड़ी मोटी ली है। मेरे पास 2 तरह की डोरियाँ, एक इंतहाई बारीक वाली, लेकिन मेरे स्लिट का जो साइज़ था वो थोड़ी चौड़ी और मोटी डोरी के साथ काम में आ रहा है, जो नॉर्मली आपको बाज़ार से मिल ही जाती है। तो यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ हमको तैयार करनी है। इस तरीके से इसकी लुक आ रही है और पाइपिंग की लुक कुछ यूँ निकल के आएगी। जब मैं इसे शर्ट के साथ स्टिच करूँगी तब आपको ज़्यादा विजिबल होगा। एक हिस्सा तो आपको यूँ आया सामने, आमने सामने नज़र आना चाहिए, इसे मिरर इमेज कहते हैं। और इसको जब आप पलटते हैं तो बेसिकली ये हिस्सा हमारा अंदर की तरफ छुपेगा और इसके ऊपर हम लोगों ने ग्लू लगा के शर्ट के साथ अटैच करना है। अब शर्ट के जो स्लिट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है उसके साथ हमने इस डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पे जो हमने इसका चूँकि बॉर्डर के हिसाब से सिलाई लगा रही थी तो इतना कपड़ा अंदर चला गया। आप अगर सादा कपड़ा लेंगे तो इतना कपड़ा अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया है और पाइपिंग को उस फोल्ड हिस्से के साथ साथ रखते हुए कोशिश ये करनी है कि जो हमने डोरी पाइपिंग स्टिच करते हुए सिलाई लगाई है वो सिलाई छुपे। थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा था कि कैमरा सामने रखा हुआ है और इसी के आगे जब हाथ आ जाता है और एक पर्सन अगर ऑफ कैमरा काम कर रहा होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देख लें, इसको मैंने इसके बराबर रखते चले जाना है। और ग्लू मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट जर्मन ग्लू, जो कि क्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है। आप UHU भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लगाने का मेथड आपने देखा कि मैंने जहाँ पे सिलाई आनी है वहाँ पे मैंने ग्लू नहीं किया है। ग्लू करने के बाद ये पट्टी, चूँकि हमारा गला पहले ही पलट चुका है तो ये पट्टी फ़ौरन से नीचे की तरफ चली जाएगी। इसमें कोई ऐसा ट्रिकी काम नहीं है। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से रखना है और इसके बॉटम के ऊपर ये देखिए यूँ नीचे की तरफ चला जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से पेस्ट हो जाए। जब हमने दोनों तरफ की इस स्लिट के कट को इस तरीके से कर लेना है तो बैक से इसकी लुक कुछ यूँ आने वाली है। और मैंने दोनों तरफ इसको पेस्ट कर लिया। आपकी अगर खुशी है तो आप इसको यहीं तक छोड़ दें, लेकिन मैं चाहती हूँ इस दफ़ा इस स्लिट के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आप लोग किस तरीके से लूप्स वगैरह या ट्रायंगल्स वगैरह स्टिच कर सकते हैं। बैक की तरफ जो एल शेप पे कपड़ा स्टिच करके पलटा जाता है वो मैंने इसके लेफ़्ट साइड पे पेस्ट कर दिया है। ये बॉर्डर आपको याद है 3x3 इंचज़ का। अब इसका चूँकि मेरे पास डिज़ाइन था तो मैंने उसको प्रेफर किया, वरना आप 2.5 इंचज़ का स्क्वायर लेकर और फिर इसको आराम से इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हैं। इसके अंदर लूप्स लग सकते हैं, स्क्वायर्स जो कटे हुए आ रहे हैं वो लग सकते हैं। जो शेप आप चाहती हैं उतने हिस्से तक जहाँ तक ये स्लिट का हिस्सा हम लोगों ने छुपाया है एज अ डिज़ाइन आप लगा सकती हैं। लेसिस कट करके लगा सकती हैं, बटन्स ऊपर से लगा सकती हैं। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सिलाई का मेथड सेम ही रहेगा। अब मैंने इसको ग्लू कर लेना है और ग्लू करने के बाद मैंने सिलाई कभी भी ऊपर से लगानी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई वाले कपड़े पे ऊपर जितनी सिलाइयाँ लगती हैं उतना छुप तो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं खिंचान आती है। अभी तक सारा काम ग्लू किया है, अब हम पक्का करने जा रहे हैं। तो शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा ये इस तरीके से साइड पे किया और आपको ये छोटे छोटे से किनारे जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने स्लिट में कट किए थे वो नज़र आ रहे। इसी के साथ साथ सिलाई होगी और इसी में सारे का सारा मार्जिन आप लोगों का सिक्योर हो जाएगा। दोनों तरफ देखना है और नीचे जो आपकी वी शेप आ रही है उसके ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतने ज़्यादा सिलाइयों में उसको सिक्योर कर दिया है कि वो ना भी हो तो कोई इशू नहीं होता। वो बहुत ही इंतहाई मामूली सा मार्जिन होता है। मैं यहाँ पे दोबारा हम प्रेसर फुट वही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पाइपिंग लगाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे जो सिलाई है वो बहुत ही डेलिकेट बारीक से कपड़े के ऊपर है और वो डोरी पाइपिंग के साथ साथ चलेगी। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। वीडियो में नज़र तो आ रही होती है लेकिन जब मैं रिपीट कर देती हूँ तो ज़्यादा जहन में रह जाता है। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर दिया करती हूँ। अच्छा, ये वाला जो नेकलाइन है ना, चूँकि मेरी स्लिट स्ट्रेट थी इस वजह से मैंने ऐसे काम किया, लेकिन अगर आप ऊपर थोड़ी सी वी शेप, गला वैसे ही राउंड हो, ऊपर से हल्का सा जो वी शेप आता है उसके ऊपर भी आप बना सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है, कपड़ा कैसा है, हम डिज़ाइन कैसा पसंद कर रहे हैं। सिलाई करते हुए आपने ये ध्यान देना है कि दूसरी तरफ के ट्रायंगल्स इसमें ना आए और नीचे वाला ये कोना थोड़े से ध्यान के साथ, और कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए सिलाई से, नहीं तो गला खुल जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं की, आप ही के सामने थ्रेड में कट करके दिखा रही हूँ कि सारे कपड़े एक ही सिलाई में स्टिच हो गए हैं। इस तरफ वाले उसको पलट के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ऐसी सिलाई कर दी जो दूसरी तरफ चढ़ गई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम इसको दूसरी तरफ एक तरफ सिलाई ऊपर से यानी गले से कमर की साइड पे गई है
अब दूसरी तरफ आपकी सिलाई कमर से गले की तरफ आएगी। तो बस यही चीज़ें आप लोगों ने भी अपने जहन में रखनी है और फिर इस तरीके का नेकलाइन बना के मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने इसके अंदर, मैंने तो ट्रायंगल यूज़ किए, आप लोगों ने इसमें क्या यूज़ किया। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पे मैं सिलाई इसलिए आपको इतनी जल्दी में नहीं दिखाई है कि ये छोटा छोटा सा जो काम होता है उसको मैं भी थोड़ा ध्यान के साथ किया करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक गलत सिलाई का मकसद इज़ इक्वल्स टू आप लोगों का कुछ ना कुछ काम बिगड़ा और फिर इरिटेशन होती है। चलें यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी, इसको भी पलट के एक दफ़ा देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई रॉन्ग सिलाई लगा दी। वैसे ऐसा पॉसिबल होता नहीं है जब हमने अच्छे से पेस्टिंग कर दी होती है। ये देखिए आपके सामने। अब देखा आप लोगों ने कि साइड से जो प्रिंट था वो सेंटर स्लिट में आया, थोड़ी खूबसूरती आई है। ये वाला कपड़ा हम न्यू फोल्ड करके इसको तुरपाइयाँ कर देंगे और दूसरी तरफ को भी ऐसे ही कम्प्लीटली हम लोगों ने बैक की तरफ फोल्ड करना है। अच्छा, फिर इसके बाद आयरन कर लीजिएगा। आयरन करने के बाद अब आखिरी मरहला आता है कि हम लोगों ने जब नेकलाइन कट की थी तो सेंटर से ये फैब्रिक निकला था। यहाँ पे हमने उसको फ्यूजिंग पेपर, जो नेकलाइन हमारी होती है, जो हम नेकलाइन में इस्तेमाल करते हैं, उससे आधा इंच दूरी पे और 1 इंच की दूरी पे हम लोगों ने निशानात लगाए हैं। ये मेरा तरीका है गला बनाने का। तो अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। बुकरम एग्जैक्ट उसी नाप का कटा है और इसके सेंटर में ज़रूर एरो के निशान लगा लीजिएगा कि ये हिस्सा सेंटर की तरफ आ रहा है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट किया। बाहर वाला मार्जिन हमने फोल्ड करके हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाई है। सेंटर की तरफ 1 इंच का मार्जिन कपड़े का ज़रूर लीजिएगा और जो हमारा गले के साथ सिलाई होने वाला मार्जिन है 1/4 इंच या आधा इंच होना चाहिए। शर्ट का सीधा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके साथ हम लोगों ने जो नेकलाइन के पीसेस बनाए हुए हैं, पहले एक वाला स्टिच करेंगे फिर दूसरा वाला, और ये 10 सिलाई का मार्जिन है बुकरम के साथ साथ गोल सिलाइयाँ लगाएंगे। देखें अलग-अलग करना है। इसमें हमने पहले इसको आयरन कीजिएगा, फिर इसमें छोटे छोटे कट्स लगाइएगा क्योंकि राउंड नेक कभी भी नहीं मुड़ता। उससे पहले देख लीजिएगा ये हाइट आपकी स्लिट की एक जितनी है। फिर इसे आप लोगों ने बैक की तरफ पलट के आयरन करके तुरपाई कर देना है। और मैं वही आपको कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से इसे तैयार करना चाहते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।